पूर्णिया के कप्तान पुल के समीप नदी में भक्त हनुमान की एक प्रतिमा किसी ने रातों रात लाकर रख दिया। सुबह जब उस पर लोगों की नजरें पड़ी तो देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई और तरह तरह की बातें शुरू हो गई। स्थानीय लोगों ने भारी भीड़ को देखते हुए स्थानीय पुलिस और पूर्णिया सीओ को इसकी सूचना दी और सभी ने पहुंचकर मूर्ति को वहां से उठाया और बगल के एक मंदिर में उसे स्थापित कर दिया। लोगों ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि आखिर ऐसा किसने किया, क्योंकि भक्त हनुमान की प्रतिमा कभी भी विसर्जित नहीं की जाती है और ऐसा कोई अवसर भी नहीं था जिसमें पूजा अर्चना के बाद प्रतिमा विसर्जन का समय हो। भक्त हनुमान की पत्थर की मूर्ति को नदी की धारा के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया गया था। इसकी जांच करके देखने पानी की कमी पर किसी ने विसर्जित कर दिया मूर्ति को, तो पानी की कम होने के बाद ये परिलक्षित हुआ है। अब बहुत को बोला आपरूपी आ गया है यहाँ, ऐसा कुछ। अब जैसे आपरूपी के बारे में हम तो ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। अगर आपरूपी भी आया है तो उसकी पूजा अर्चना होनी चाहिए और नज़दीक में मंदिर है, उसमें हम लोग उनको डालते हैं, फिर स्थापित करते हैं, विधिवत उनकी पूजा करते हैं। आज जैसे सुबह मैं स्कूल आया तो लोगों ने सूचना दी, तो मैं खुद जा कर के देखा, तो मैंने फेसबुक लाइव के माध्यम से शहरवासियों को सूचित भी किया। चूँकि यह सीमेंट या संगमरमर का बना मूर्ति है और ख़ासकर हम लोगों के धार्मिक परंपरा में हनुमान जी को अमर देवता माना गया है, इसलिए हनुमान जी की मिट्टी की भी मूर्ति विसर्जित नहीं होती है। तो विसर्जित होने के बाद पर तो संदेह है, लेकिन इतना वजनी मूर्ति है कि कोई एक आदमी ला कर के उसे पानी में स्थापित कर दे, ये भी संभव नहीं लगता है। और चूँकि ये वैज्ञानिक युग है हम लोगों का, इसमें यह कह देना कि अचानक प्रकट हो गए, ये भी थोड़ा सा संदेहास्पद प्रतीत होता है। चूँकि देवता हैं, हम लोग धर्म में विश्वास रखने वाले लोग हैं और हम लोग सभी जानते हैं कि 7 अमर देवता में एक देवता बजरंगबली भी हैं। तो चूँकि यहाँ प्रकट हुए हैं, हम लोग जो वास्तविक रूप से उनका पूजा अर्चना है वो करवाने के लिए एक जगह चयनित की गई है समाज के लोगों के द्वारा। तत्काल प्रभाव से चूँकि बिना अनुष्ठान किए हम स्थापित नहीं कर सकते थे, तो तत्काल मंदिर में प्रशासन के सहयोग से रखवाया गया है। फिर समाज के लोगों के द्वारा यहाँ एक चबूतरा बनाया जाएगा और फिर उसकी स्थापना विधिवत ढंग से की जाएगी। आप अपने घर को सजाना और संवारना चाहते हैं, उसके लिए अब आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि पूर्णिया में खुल गया है SE इंटीरियर्स शारंगधर एम्पोरियम, जहां आपको इंटीरियर होम डेकोरेशन के सारे सामान एक ही छत के नीचे मिलेंगे, जैसे लग्जरी, मार्बल, कस्टमाइज्ड फोम, वॉलपेपर, UPVC, विंडो एंड डोर, WPC डोर, चौखट, वॉल पैनल, फॉल सीलिंग, 3D PVC वॉल पैनल, लकड़ी का अत्याधुनिक फर्श, पुट्टी, प्राइमर, पेंट एसेसरीज, वाटरप्रूफ दरवाजा, GL सीट विथ स्टील डोर विथ फ्रेम, डिजिटल डोर एक्शन, टीशा डोर, PVC डोर, डोरमैट, कारपेट, खिड़की, दरवाजा का चौखट, मॉडल किचन एंड वॉल ड्रॉप, खिड़की व दरवाजे का पर्दा, एल्युमिनियम वर्क, रूम फ्रेशनर डिजाइनदार, टॉवेल उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। तो हमारा पता याद रखिए, SE इंटीरियर्स शारंगधर एम्पोरियम, इंटीरियर होम डेकोरेशन, थाना चौक, रंगभूमि रोड, इन फ्रंट ऑफ पशुपालन ऑफिस, पूर्णिया। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही मिलें बहरापन गूंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। मोबाइल 7258814055 और 9934234303। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने, सेंट्रल बैंक की गली में, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप।